ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 39 चैप्टर 39 पढ़कर सुनाऊंगी। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 1918 में इन द ईयर 1918 शिरडी वाले साईं बाबा ने दशहरे के दिन महासमाधि ली थी, यानी 102 साल पहले, 102 years ago। श्री साई सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा अपने ही आसन पर शांति पूर्वक बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने यह मानव शरीर त्याग दिया। अपने जीवन काल में बाबा ने अपने भक्तों को दिया ही है, उन्हें सुख, शांति, आरोग्य दिया, उनकी इच्छाएं पूरी की, उनके संकटों और कष्टों को दूर करके उनकी रक्षा की। बाबा ने भक्तों को श्रद्धा, सबूरी, प्रेम, भक्ति, सत्य, एकता, मानव धर्म, भाईचारा और अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी। आज भी महासमाधि लेने के बाद बाबा अपने भक्तों को सुख शांति दे रहे हैं, उनके कष्टों और दुखों को दूर कर रहे हैं, उनके काम बना रहे हैं। अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले, उनके संकटों और कष्टों को दूर करने वाले ऐसे शिरडी वाले साईं बाबा को कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 39। भेदभाव की दीवार तोड़ दो। काका महाजनी के एक मित्र मूर्ति पूजा के विरोधी थे, फिर भी वे काका के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। एक, बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे, और दूसरा, न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बंबई से प्रस्थान किया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने द्वारकामाई में पैर रखा, उसी समय बाबा ने काका के मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा कि अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। बाबा के बोलने का अंदाज कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर यानी आवाज उन मित्र के पिता के बिल्कुल समान ही था। तब उन्हें अपने स्वर्गवासी पिता की याद हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। तब वे शीघ्र ही दौड़कर गए और अपनी सब शर्तें भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर में सिर झुका दिया। बाबा ने काका से दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी न कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं? काका ने उत्तर दिया कि बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा
कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा कि क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपए भेंट किए। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो दीवार, भेदभाव की जो दीवार है, उसे तोड़ दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सके। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल होगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी दोनों सकुशल बम्बई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार और खिड़कियां खोली, तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ दी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया। मनु के जो बीज रहित हो गए। बंबई में ठक्कर धर्मसिंह की एक फर्म में काका काम करते थे। दोनों के संबंध अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को पता था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहां कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से ठक्कर भी होली के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मनु का मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखड़ भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का कारण पूछा तो तरखड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो बाबा के दर्शन के लिए ही आया हूँ। मुझे चमत्कारों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मनु के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मनु के मिले। एक तो उन्हें मनु का रुचिकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही की थी, इसलिए वे कुछ निश्चय न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही मुंह में डाल दिया। लेकिन अब बीजों का क्या करें, क्योंकि मस्जिद के फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो यह बात उन्हें कैसे मालूम नहीं है कि मुझे मनु के नापसंद है। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मनु के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं बल्कि अपने हाथ में रख लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा।
उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज, यानी उनमें बीज नहीं थे। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छा अनुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया। क्या अद्भुत शक्ति है बाबा में। फिर शंका से उन्होंने तरखड़ से जो समीप ही बैठे हुए थे और जिन्हें भी थोड़े मनुके मिले थे, पूछा कि किस किस्म के मनुके तुम्हें मिले। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम मनुके काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। फिर श्यामा ने बाबा से उनका परिचय कराया कि आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे कि ये इनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हठ छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। दोपहर की आरती समाप्त होने के उपरांत वे बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति के लिए द्वारकामाई में आए। तब बाबा इस प्रकार बोले। एक सन के दिमाग वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी था। शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी वह स्वतः ही अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता है और व्यर्थ ही यहाँ वहाँ भटक कर अशांत बना रहता था। कभी वह स्थिर और कभी चिंतित रहता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उससे कहा कि कृपया अब आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर ले। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। इन शब्दों से ठक्कर की समझ में तुरंत आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दे दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपए दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न हर किसी से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर फकीर यानी ईश्वर संकेत करते हैं उनसे ही मैं मांगता हूँ और जो पिछले जन्म का ऋणी होता है उसकी ही दक्षिणा स्वीकार होती है। इन शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने भी अपना संकल्प भुलाकर बाबा को 15 रुपए भेज किए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो मैं शिरडी आ गया। यहाँ मेरी सब शंकाएं दूर हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। उदी से
अनिद्रा रोग से मुक्ति। बांद्रा के कायस्थ प्रभु अनिद्रा रोग के कारण अस्वस्थ हो गए। जैसे ही वे सोने लगते, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। एक दिन बाबा के एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ाहार उधि विभूति को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने उधि की एक पुड़िया देकर कहा कि इसे सोने के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्होंने इसे लगाकर निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा उन्हें आने लगी। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। यह क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और प्रसाद चढ़ाने लगे। वे अपूर्ण स्वस्थ हो गए। बाबा का कृपा प्रसाद। बाला पाटिल नेवासकर बाबा के परम भक्त थे। दिन में जिन रास्तों में बाबा निकलते थे, उन्हें वे प्रातः काल ही उठकर झाड़ू लगाकर स्वच्छ रखते थे। इनके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने किया। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते तो वे सब अनाज बाबा को भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते, उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। यह क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। बालाजी के पहली बरसी पर जितने लोगों का भोजन बनाया था, उससे तिगुने लोग भोजन के लिए आ गए थे। यह देख श्रीमती नेवासकर चिंतित सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब का अपयश होगा। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता न करो, यह भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में विभूति डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो, वही हमारी लाज बचाएंगे। ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्त पूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री काफी बच गई। यह देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। सर्प के रूप में साईं बाबा। एक बार बालाजी पाटिल को ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफ फुफ करता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उसको इस प्रकार संबोधित कर कहने लगे कि बाबा,
आप फुफ फुफ कर शोर क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबीजन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह गायब कहाँ हो गया। यहाँ पर अध्याय 39 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।